प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो टॉपिक चल रहा था उसी पे डिस्कशन करेंगे। आज ये लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। 2 लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। आज ये लेक्चर 3 का वीडियो है। क्वेश्चन हमने लिया एक वर्गाकार पार्क है, वर्ग माने जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है, तभी तो 100 होगी ना। पार्क के प्रत्येक कोने से फूलों की क्यारी जो कि 14 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश के रूप में काटा गया है। देखिए, वृत्त के चतुर्थांश माने वृत्त का चौथा हिस्सा है ना। अब आप देख रहे हो ये चौथा हिस्सा, यानी कि इन चारों को अगर मिला दें तो एक पूरा वृत्त का निर्माण हो जाएगा। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो शेष हिस्सा बचा है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो, हमने आपको कल बताया ही था कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शेष भाग, तो आप क्या करें, पहले बाहर जो आकृति हुआ करे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया करो, फिर अंदर जिन आकृतियों की बात कर रहा है उनको घटा दो, अपने आप ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। और कम में से ज़्यादा घटाते हैं, ये तो हमेशा होता ही है। तो इसको कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, वर्ग के क्षेत्रफल की, तभी तो हम घटा पाएंगे अंदर वाले वृत्तों के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। अच्छा, ये पार्क वर्गाकार है, आपने वर्ग का भुजा पढ़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी देगी, 100 देगी सारी, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 बिंदी ऑलरेडी हैं, 2 और आ जाएंगी। ये किस में मात्रक आ जाएगा, मीटर दिया गया, तो ये मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो, अब देखो इन्होंने क्या, इस पे तो छाया की नहीं है, शेष भाग पूछा गया नहीं, इस पे छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो ये जो 4 वृत्त है इनका भी क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, मैंने आपको कल एक दिन बताया था, अगले लेक्चर के लास्ट लेक्चर में, कि जो चतुर्थांश होता है वो चौथा हिस्सा होता है किसी वृत्त का, यानी कि पाई r स्क्वायर बटे 4। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 22/7। r आपको दी गई, लिखा है उसने, देखो, जो कि 14 मीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या देगी 14 × 14, पावर 2 है ना, इसलिए। और बटे में जो 4 जो तो पहले से चल रहे थे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से इसे और काट दो, 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 वर्ग मीटर। ये आ गया बेटे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मुझे चाहिए पूरे का क्षेत्रफल, तो जो बेटे ये एक का आया है, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे एक चतुर्थांश का। कितने चतुर्थांश, 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी में गुणा कितने का कर देंगे, 4 का कर देंगे, या हम डायरेक्ट ही बेटे गुणे में 4 कर देते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इसलिए हमें एक बार नहीं करना है, हम एक बार न करके थोड़ा अलग अलग करेंगे, थोड़ा सवाल अच्छा लगेगा। तो एक वृत्त के एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल लिखने के बाद हम ये लिख देंगे 4, या ऐसे लिख दो, वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, एक ही बात हो गई। तो पाई r स्क्वायर बटे 4 हम निकाल ही चुके हैं, तो बेटे हम क्या करेंगे, 154 तो हम निकाल ही चुके हैं, उसमें गुणा कितने का कर देंगे, 4 का कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल या वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ देखिएगा, पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं बेटे, यहाँ लिख देंगे -616, घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 9, यानी कि 9384 मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे। और इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें।
बच्चों देखिएगा क्वेश्चन अगला हमने लिया है। सवाल का कहना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जो डॉटेड पॉइंट है ये उस पूरा छायांकित ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, अजीब सी आकृति आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ध्यान से देखें, अगर उन्होंने चित्र में पूरी बात क्लियर कर दी है। सवाल कुछ नहीं है, वो सवाल ने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें छाया किस किस पर है ध्यान दें, सभी पर छाया है, यानी हमें सभी का क्षेत्रफल बताना है। ये उन्होंने क्या किया, एक वृत्त बनाया है और इसका जो ये वृत्त जो बनाया है ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, वो दिया गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। और इन्होंने यहाँ दिखा भी दिया कि ये भी जो वृत्त है उसकी भी त्रिज्या 7 है, क्योंकि इसे अगर हम देखना चाहे पूरा वृत्त बनेगा इस टाइप से तो ये पूरा व्यास होगा, त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी भी दी, यानी ये वृत्त एक ही जैसे है। और ये वृत्त दिया गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी बेटे त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। ध्यान देखो, ये जो है इस पूरे वृत्त की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या ही तो हुई, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास हुआ, ये देखिए, और आधा का हो गया त्रिज्या, यानी कि पूरे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इन छोटे वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे, लिखेंगे दो वृत्त है छोटे छोटे, लिखेंगे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बेटे इसका भी क्षेत्रफल तो वही होता है, आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का लिख लो, छोटे वृत्त का पहले निकाल ले, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये भी त्रिज्या 7 है, ये भी त्रिज्या 7 है, तो एक ही जैसे तो वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर ही हम लिख देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया गया, 7 दिया गया, तो 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वृत्त को हमने मान लिया, अगर इस वृत्त की 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है तो इसका भी वही क्षेत्रफल आया, तो लिखेंगे दूसरे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी बेटे वही आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इस बड़े वाले वृत्त की, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल की, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो वही फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक काम करो, इसे कैपिटल आर लिख देंगे, क्योंकि एक ही जैसे फिर पाई आर इसमें स्मॉल आर, इसे हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, तो पाई की जगह वही लिख देंगे 22/7। और बेटे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 14 है। आप देख सकते हैं 14 है ना त्रिज्या इस पूरे वाले वृत्त की, तो 14 × 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 7 दूनी 14, तो ये जो है 2 × 44 × 14, तो 14 × 56, 14 × 56 और 5 = 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं यहाँ गलती हो रही है, 22 × 44 × 14, यहाँ 14 लिखा जाएगा, 14 × 56, 6 यहाँ से लग गया 5, 14 × 56 और 5 = 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छाया तो सभी पे है ना, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को जोड़ेंगे, लिखेंगे दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल दोनों कितना आया, 154 इसका, 154 इसका, तो 154 ये, 154 ये, इन दोनों को या तो 2 गुना कर दो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 308, 308 कर देंगे, प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 616, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आंसर, 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 6 3 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि छाया इन्होंने इस पे भी की है, इस पे भी की है और इस पे भी की है। तो पहले क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो हमारा कितना है 616, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका आया 154, इसका भी 154, तो 154 जोड़ दिया 308 हो गया, और छोटे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 616, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। पढ़ाइए, देखिए आंसर थोड़ा मिसमैच इसलिए कर रहा है, आंसर 924 नहीं आएगा। गलती ये उठे कि ये जो है पूरा वृत्त थोड़ी ना है, ये तो आधा वृत्त है, तो हम आधे वृत्त की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपान 2। तो ये बेटे आधा हम करेंगे तो बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 11 बार 11 7 77, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया पहले का। दूसरे का भी कितना आएगा, दूसरे का भी 77 आएगा, इसका भी आएगा 77, क्योंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाया हमने। ठीक है, अब इसी प्रकार से
यहाँ हम लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तभी यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सही बनेगी। दूसरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी बेटे क्या होगा, बटे में क्या होगा, 2 होगा, पाई आर स्क्वायर अपान 2, ठीक है। वैसे काटेंगे, 2 से 2 खत्म हो गया, 22 का गुणा 14 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22 गुणे 14, तो 14 दूनी 28, 14 ने 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हम जोड़ देंगे, 77 ये आया, 77 ये, 77 दूनी 154 प्लस 308, 8 4 12, 5 1 6, 3 1 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। गलती क्या था कि यहाँ पे बड़े व्रत, जो व्रत जितने भी बने हैं ये सब अर्धव्रत हैं, तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल सभी हम लगाएंगे, छोटे अर्धव्रत का क्षेत्रफल, दूसरे अर्धव्रत का क्षेत्रफल और बड़े अर्धव्रत का क्षेत्रफल, तो इन तीनों को जोड़ दिया, 308, 77, तो आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आप लोग इसे समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटे, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। देखो हमने ये छोटा सवाल इसलिए लिया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता, तो एक छोटा सवाल लगाते हैं। आपने देखो घड़ी तो देखी होगी, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, बना इसलिए थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मिनट की सुई है, कोई एक सुई मिनट की है। अब घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी, यानी इसकी लंबाई आपको दे दी कि 14 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र हो गया। घड़ी की जो होती है, घड़ी भी तो ये वृत्ताकार ही मानेंगे, चौघंटी वाली घड़ी मत मान लेना, हम लोग ये वृत्ताकार घड़ी मान रहे हैं, ठीक है। अब ये मिनट की सुई बेटे है, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा क्या काम करेगी, वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी 14 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट वाली सुई जब पूरा 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाएगी, 1 घंटे में ये बेटे 360 डिग्री घूम जाएगी। क्यों? इसलिए घूम जाएगी क्योंकि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का ही होता है। तो मिनट वाली सुई अगर 12 पे है और अगर घूम के टिक-टक करके 12 पे फिर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये घड़ी 360 डिग्री घूम चुकी है। तो सवाल क्या कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, तो देखो बेटे 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिखेंगे कि 1 घंटे में, 1 घंटे को क्या कह सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। 60 मिनट में 60 मिनट में कोई जब घड़ी ऊपर से नीचे पूरी घूम जाएगी तो कितना कोण अंतरित करेगी, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कोण आधा ना बनेगा, अंतरित कोण कितना रहेगा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री तो होता है, 360 और 60, तो बिंदी से बिंदी खत्म, यानी कि 6 डिग्री। आपने देखा कि मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कोण कितना रहेगा, 6 डिग्री रहेगा। 6 डिग्री का मतलब कि केवल 6 डिग्री मतलब बनाएगा कोण। तो हमसे पूछा गया है, यहाँ थोड़ा ये लिख दें, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कोण 1 मिनट में। तो देखो भाग 60 से क्यों दिया हमने, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब बटे हम लोगों ने 60 किया तो बिंदी से बिंदी खत्म हुई, तो कितना आंसर आया, 6 आया। तो ये 6 डिग्री, यानी कि जो मिनट वाली सुई होगी बेटे 1 मिनट, समझ रहे हो आप, यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। अच्छा अगर कोई ये पूछ दे कि 12 से और 1 के बीच में कितना कोण बनता है, तो बेटे कोण बनता है
कितने डिग्री का, देखिए 12 से अगर 1 के बीच हम बात करें तो 30 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि तभी तो 12 या 36, तभी तो 360 डिग्री होगा। यानी कि एक घड़ी मतलब 12 से 1 के बीच में, यानी 1 घंटे में जो समय लगेगा 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कितने का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ से और मिनट की अगर बात करें, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 6 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी, साफ सीधी बात है। आप ऐसे भी समझिएगा, जब यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और इसमें कितने का अंतर होता है, 5 का अंतर होता है, तो कितना आंसर आया, 6 डिग्री आ गया, ऐसे भी आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि कवर किया गया क्षेत्रफल बराबर थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने सूत्र बताया होगा। और थीटा कितना हम निकाल चुके, 6, 360 की जगह 360, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या आपको दी गई है, देखो लिखा 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14, 7 दूनी 14, 6 से काटेंगे 6 रंग 36, बिंदी बिंदी आ जाएगी, और 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से काट दिया इसको, और ये 2 सत्ते 14, तो आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 × 7/15। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/15, भाग देंगे 15 एकम 15, भाग नहीं जाएगा, इसके बाद 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या बढ़ाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, इतना आंसर लगभग आ जाएगा 10.2। क्षेत्रफल पूछा गया तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या सेंटीमीटर, ये मात्रक क्या दिया गया, सेंटीमीटर दिया गया, तो सारे मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएंगे। इस तरीके से हमारा ये घड़ी वाला सवाल लगेगा। ये सवाल मैंने इसलिए लगा कि कई सवाल इस तरीके से मैंने लगवाया नहीं था, तो ये सवाल मैंने लगवा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आगे की बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।